इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h meters. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 seconds? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक टावर है, इस टावर की हाइट है h मीटर्स, h मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है. ये रहा ग्राउंड. एक बॉल को यहाँ ऊपर h मीटर हाइट से फेंका जाता है, तो उसे यहाँ इस पॉइंट से नीचे आने में लगता है टाइम t इज इक्वल टू t, ठीक है. वो हमसे पूछ रहा है कि यदि हमने इसको ऊपर से फेंका तो आफ्टर t बाई 3 टाइम, ठीक है, ये कितना पहुंचेगी. तो लेट्स से आफ्टर t बाई 3 टाइम इट कवर्स h डैश, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमको h डैश निकालनी है. तो देखिए उसके लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. s डिस्टेंस इज इक्वल टू h डैश, ठीक है. t टाइम इज इक्वल टू t बाई 3 सेकेंड्स, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है. और लास्टली हमारे पास यहाँ पर u इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर से फेंका जा रहा है तो u इज इक्वल टू 0 होगी. तो हम यहाँ पर यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं. s की जगह h डैश इज इक्वल टू u की जगह 0 इंटू t बाई 3 प्लस हाफ a की जगह g और t स्क्वायर की जगह t बाई 3 का स्क्वायर. h डैश इज इक्वल टू, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g इंटू t टू द पावर 2 और ये नीचे हो गया 3 3 9. देन h डैश इज इक्वल टू यहाँ पर हम 9 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा g अपॉन 18 t स्क्वायर. तो ये हमारी हाइट निकली है, यानी कि आफ्टर t बाई 3 सेकेंड्स जो ये हाइट कवर करेगा फ्रॉम द टॉप, दैट वुड बी h डैश. बट हमको ये जो h डैश है इन टर्म्स ऑफ t स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हाइट है ये h है, तो हमको हाइट h डैश h के टर्म्स में चाहिए, ठीक है. तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. और अब हम यहाँ पर जो हमारे को दूसरा सेट ऑफ गिवन डेटा है उससे हम टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. दूसरा सेट ऑफ गिवन डेटा हमारे को क्या है कि s इज इक्वल टू h, पूरी हाइट कितना टाइम लेती है, t इज इक्वल टू t, ठीक है. अगेन u इज इक्वल टू 0 एंड g इज इक्वल टू a इज इक्वल टू g. अगेन सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है. तो हमारे पास अब इसमें हम वैल्यू को, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. देखिए तो इट बिकम्स s की जगह h, सेकेंड, यहाँ पर s की जगह h इज इक्वल टू ut u0 इंटू t प्लस हाफ a की जगह g. और देखिए यहाँ पर हमारा हो गया, इस t की जगह हमें t पुट करेंगे, कैपिटल T, तो इट बिकम्स t स्क्वायर, ठीक है. अब हम यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. t स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन 2 है, दूसरी तरफ जाएगा 2 अपॉन g इंटू h. देन t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g. ये हमारी t स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी. अब लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1. तो पुट वैल्यू ऑफ t स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1. तो ये हमारा हो जाता है h डैश इज इक्वल टू g बाई 18 और t स्क्वायर की वैल्यू 2h अपॉन में g. तो यहाँ पर हमारा देखिए g से g कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए g से g कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास यहाँ पर 2 9 18, तो h डैश इज इक्वल टू h अपॉन 9. तो देखिए ये हो गई हाइट फ्रॉम टॉप आफ्टर t बाई 3 सेकेंड, ठीक है. तो t बाई 3 सेकेंड्स के बाद टॉप से जो हाइट होगी दैट वुड बी h बाई 9. बट बॉटम से कितनी होगी, तो उसके लिए देखिए यहाँ कर लेते हैं हाइट फ्रॉम ग्राउंड
आफ्टर t/3 seconds, आफ्टर t/3 seconds। तो देखिए आफ्टर t तब उस केस में हमारी हाइट होगी h माइनस h डैश, ठीक है। तो अब हमारी h कितनी है, h तो h है, और h डैश कितनी है, h डैश है h/9। तो अब हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं, 9h minus h, that this becomes 8h/9, 8h/9। तो ये जो है हमारी 8h/9 हमारी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, या हाइट अबव द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बोल दीजिए, या हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, एक ही बात है। सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये फ्रॉम द टॉप है, ये अबव द ग्राउंड है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे क्वेश्चन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।